श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने वाला है क्योंकि रूही के साथ बहुत ही बड़ा हादसा घट चुका है जिसकी वजह से पूरा पोद्दार फैमिली जो है वो बहुत ही सदमे में है और मातम में छाया हुआ है, शौक मना रहे हैं सब। पर यहाँ पे भी अब अभीरा जो है वो कैसे सबको संभालेगी और कैसे रूही को और रूही के बच्चों को कैसे संभालेगी, और यहाँ पे उसे खुद को भी संभालना है, अरमान को भी संभालना है और पूरे परिवार को संभालना है। तो कैसे अभीरा ये सब मैनेज करेगी। तो आज के एपिसोड की शुरुआती ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि जो अभीरा होती है वो रूही को पास कपड़े लेके जाती है और कपड़े जैसे ही वो दिखा देखती है तो रूही को बहुत ही इमोशनल हो जाती है वो उन कपड़ों को देख के। पर यहाँ पे अभीरा उसको सांत्वना देती है कि रूही तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अब इतना बड़ा जो तुम्हें शौक लगा है वो इतने ईजिली तो हम नहीं ख़त्म कर सकते और इसे भूला भी नहीं जा सकता। पर तुम इस तरीके से अगर करोगी, क्योंकि उसे रंग बिरंगी कपड़े देख के उसे ऐसा लगता है, रोहित की याद आती है क्योंकि रोहित जो है वो उसे कभी भी सोबर सा कपड़ा पहन के देखता था तो उसे वो मुंह बनाने लगता था। तो यहाँ पे अभीरा वही को रूही वही बताती है कि रोहित किस तरीके से उसके साथ टाइम स्पेंड करता था और किस तरीके से वो रूही को हमेशा कलरफुल ड्रेस में देखना चाहता था। तो यहाँ पे अगर रूही इस तरीके से रोती रहती है उस चीज़ों को याद करके, वो बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरे कमरे में से जाके ये सब चीज़ें लेके आया करो, थैंक यू। और लेके आए गई तो उसके लिए थैंक यू, क्योंकि अभी रूही को अपने कमरे में भी जाने की इच्छा नहीं हो रही होती है। और यहाँ पे अबीरा जो होती है उसको समझाती है कि कोई बात नहीं है रूही, तुम मेरे कमरे में रह सकती हो, यहाँ पे रहो, हम कहीं पे भी अरेंज हो जाएंगे, तुम यहीं पे रहो, तुम्हें जब तक अच्छा लगे। और यहाँ पे हम देखते हैं अबीरा जो होती है रूही को इमोशनली उसे बहुत ही सपोर्ट करती है और देती है, जिसकी वजह से रूही को खुद को संभालने की थोड़ी हिम्मत मिलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रूही जो होती है वो उसे बोलती है कि पता नहीं क्यों रोहित इस तरीके से हमें छोड़ के गया, क्योंकि उसे इस चीज़ में बहुत तकलीफ़ होती रहती रोहित के जाने की वजह से। तो हम देख रहे हैं कि जो रूही है वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी होती है। वो अपने आप को सँभालने की पूरी कोशिश करती है और उससे बोलती है कि तुम अभीरा कोई भी एक सिंपल कलर का, जो लाइट कलर का कोई कपड़ा है तो मुझे दे दो। तो अभीरा उसके लिए जाती है तो लाइट क्रीम कलर का एक कपड़ा लेके आती है, वो उसे देती है और उसे देते हुए उसे बहुत ही रोना आता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि तुम जाके नहा लो और रेडी हो जाओ। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही अबीरा वहाँ से जाती रहती है तभी जो माधव जी और वृद्धा जी होती है वो बात करती है। और यहाँ माधव जी जो होते हैं वो अपनी जॉब को छोड़ने की बात करते हैं कि मैं अभी जॉब छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरा जो सहारा था वो तो अब चला ही गया मुझे छोड़ के, तो मैं क्या करूँगा अब ये जॉब करके। अब मैं अपने आप को रोहित के दुखों को दूर करने के लिए अरमान के साथ रह के थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा और उसके साथ रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि अभीरा जो होती है उनके पास जाने ही वाली रहती है उनसे बात करने के लिए। तो रूही वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि मैं अभी वहाँ हॉस्पिटल जाने की हालत में नहीं हूँ अभीरा, तो मैं बाद में मैं नहीं जा सकती अभी। तो अभीरा उसे बोलती है कि कोई बात नहीं रूही, जब तुम्हें अच्छा लगे तब चल सकते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोइंका हाउस में जो कियारा होती है वो कुछ ऑर्डर की होती है फ्रूट्स वगैरह, तो जो लेके आता है तो वो उसे देता है और वो बोलता है कि ये आप ऑनलाइन पेमेंट करते रहते, तो उसमें अभीर की और उसकी फ़ोटो देख के वो बोलती है कि ये कौन है। तो वो बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड है। तो वो बोलता है कि इन्हें किसी और लड़की के साथ मैंने देखा था। तो वो सोचती है कि ये कौन हो सकता है, तो वो फिर भी खुद को समझाती है कि शायद हो सकता है उनके फैंस हों और कोई भी, वो इतने बड़े सिंगर हैं तो ये सब चीज़ें सोचती है। फिर वो वहीं पे वो वहाँ से चला जाता है और वो उसे बोल के जाता है कि तुम अपने हस्बैंड को संभाल के रखो। तभी कि अभीर वहाँ आता है और वो उसके आंसू पोंछता है और उसे बोलता है कि रोहित भैया की याद आ रही है तो तुम चल के उनसे मिल सकती हो, तो जाके घर जा सकती है पोद्दार हाउस। तो वो उसे लेके जाता है पोद्दार हाउस के लिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दक्ष होता है वो बहुत रोता रहता है। अरमान उसे चुप कराने की कोशिश करता है बट वो नहीं चुप होता। तभी अबीरा जो होती है वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है, उसे दूध पिलाती है बट वो भी रोता रहता है। और यहाँ पे कियारा रूही जो होती है वो उन लोग को इस तरीके से देखती है चुप कराते हुए, तो उसे ऐसा लगता है कि कितना अनलकी है ये बेटा भी मेरा। और यहाँ पे अब देखते हैं कि जो अरमान होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है और वो उसे बोलता है कि इसे भी शायद अपने पापा की याद आ रही होगी। तो रूही जो होती है वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि उसे हर पल याद आती रहती है रोहित की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सारे कोरस गैंग होते हैं वो लोग आपस में बात करते हैं कि रोहित भैया की ये फेवरेट मूवी है, वो फेवरेट मूवी है। सब लोग अपनी अपनी एक एक नाम बताते हैं। तभी जो माधव जी और विद्या जी होते हैं वो बोलते हैं कि रोहित भैया की ये सारी फेवरेट मूवीज़ हैं जो जो तुम लोगों के साथ उसने देखी है।
तो विद्या जी को ये सुन के आर्यन बोलता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है ताई जी, ये तो जो एक ही कोई मूवी फेवरेट हो सकती है ना। तो वो बोलती है कि नहीं, कि वो उसकी सारी फेवरेट है क्योंकि उसने ये सब मूवीज़ तुम्हारे साथ देखी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान और अभीरा जो होती है वो भी एक तरफ खड़े होकर उनको देखते रहते हैं कि उन लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अरमान जो होता है वो बोलता है कि ये सब तुमने किया ना अभीरा। तो बोलती है कि हाँ, क्योंकि तकलीफ़ को कोशिश कर रही हूँ कि इन सबको थोड़ा उस गम से तो दूर करने के लिए। हालांकि ये गम ऐसा है कि कभी दूर नहीं होगा, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना हम उस गम को, अपने आंसुओं को छुपाने की तो कोशिश करनी ही पड़ेगी, हमें अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कियारा होती है वो चारू को देख के ये सोचती है कि कहीं ये चारू दीदी तो नहीं थी अबीर के साथ। पर वो फिर सोचती कि अगर ऐसा होता तो वो अंदर आते, बट उन्होंने तो मुझे बाहर से ही छोड़ के चले गए। तो वो सोचती नहीं नहीं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और यहाँ पे जैसे ही चारू जाती रहती है तभी अबीर का मैसेज आता है कि मैं इसलिए नहीं आया अंदर क्योंकि मेरे को रूही की ये हालत देखी नहीं जा सकती थी। तो वो समझती है और वो बोलती है स्ट्रोक के। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान जो होता है वो पुराने घर में आता है वापस, और उसे सारी वो बातें याद आने लगती है जो उसने शिवानी जी के साथ बिताई होती है। तभी वो उसे ऐसा लगता है कि जो शिवानी जी है उसको बुला रही है, आवाज़ दे रही है। तो वो दौड़ के दरवाज़ा खोल के जाता है और वो बोलती है जी मम्मी जी क्या है। तो देखता है वहाँ कोई नहीं रहता है। फिर वो घर में गंदगी देखता है तो वहाँ झाड़ू लगाने लगता है, और यहाँ पे चाय बनाने के लिए वो केटल में चाय और पानी सब डाल देता है। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अभीरा होती है वो भी वहाँ आके उसे देखती रहती है, और यहाँ पे वो सब चीज़ों को देखता रहता है। और झाड़ू लगाते हुए उसे नीचे ज़मीन पे इंक गिरा हुआ दिखता है तो वो साफ़ करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं चाय जैसे ही उबलने लगती है तो चाय पीने के लिए वो चाय गर्म करता है, और जैसे ही जाता है तो वो गिर जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अभीरा वो रोहित को भी याद करता रहता है कि यार रोहित उसे ये बातें बोल रहा है कि भैया आप हैं तो सब कुछ ठीक है हो जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अभीरा तभी वहीं पे आ जाती है, और अभीरा को वहाँ पे देख के ही वो बहुत ही मायूस हो जाता है कि अब क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। तभी अभीरा उसे शांत करने की कोशिश करती है कि तुम एक बार 1 मिनट यहाँ पे बैठो, और वो उसे बैठ के फिर उसके आंसू पोंछती है और उसे बोलती है, उसे चद्दर के अंदर ढक लेती है। और फिर उसके बाद उससे बोलती है कि अभी थोड़ी देर तुम शांत रहो, ये कोई ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है कि जो हमें इग्नोर करके आगे बढ़ना है, ये हमारे दर्द का समंदर है जिसे हमें तैर के ही जाना पड़ेगा अरमान। तो फिर हम इस तरीके से जल्दबाजी नहीं कर सकते, अपने आप को समझाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप को संभालना पड़ेगा। तभी यहाँ पे आप देखते हैं कि ये सब चीज़ें समझाती ही रहती है अबीरा उसे। तभी उसके पास रूही का फ़ोन आ जाता है, और जैसे ही वो देखती है कि रूही का फ़ोन आया है तो वो जैसे ही फ़ोन उठाती है तो रूही जो होती है वो उसे बोलती है कि अबीरा तुम कहाँ पे हो, जल्दी से प्लीज़ घर आ सकती हो क्या। तो अबीरा सोचती है कि क्या हुआ, अचानक से रूही को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तभी वो जाती है तो उसे बोलती है कि क्या हुआ रूही। तो बोलती है कि मैं तो रोहित के गम में इतनी भूल गई थी कि मुझे पुकी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, पर इस वजह से मैं पुकी पे ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, स्ट्रेस ले रही हूँ, इस टेंशन हो रहा है, तो मुझे अभी चलना है, हॉस्पिटल चलते हैं ना। अरमान को बोलती है कि अरमान तुम फ़ोन करो ना, डॉक्टर के पास फ़ोन करो, जल्दी से देखो कि वो कब तक आएंगे और कब तक हैं। और फिर वो डॉक्टर से फ़ोन करने के लिए ज़िद करती है तो वो उस डॉक्टर को फ़ोन करता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अबीरा को भी बोलती है कि तुम भी हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछो। तो यहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो चले गए होते हैं, और यहाँ अबीरा भी जो होती है वो भी बोलती है कि वो कब का उनके लिए कल ही शेड्यूल करना पड़ेगा हमको। और यहाँ पे अबीरा जो होती है वो उसे समझाती है कि कोई बात नहीं रूही, हम कल चल देंगे। और यहाँ पे जैसे ही वो ये सुनती है तो अबीरा को वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन अबीरा उसे समझाती है कि कोई बात नहीं रूही, तुम स्ट्रेस मत लो, हम कल चलेंगे। और यहाँ पे जैसे ही रूही ये सब चीज़ें सुनती है वो बोलती है कि मैं तो अपनी गम में इतना भूल गई थी कि मुझे पुगी का भी ध्यान रखना है। तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा ना अबीरा कि तुमने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के कोई गलती की है। मैं कोई गलती नहीं करूँगी, मैं पुगी का बहुत ध्यान रखूँगी अब से। और तभी वो देखती है कि अबीरा उसे बोलती है कि तुम सो जाओ और भी थोड़ी देर के लिए। तो वो उसे बोलती है कि हाँ हाँ मुझे सोना पड़ेगा, तुम
सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे कुकी के लिए पूरी टाइम स्ट्रेस नहीं लेना है चाहिए, और जो कि उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर वो उसे बोलती है, ठीक है अभीरा, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और मुझे कल जल्दी से हॉस्पिटल जाना है, और पूरा अच्छे से 8 घंटे की नींद लेनी मेरे लिए कंपलसरी है। तो ये सब चीज़ें बोल के वो खुद को समझाती है और उसे भी समझाती है। तभी हम देखते हैं कि जो अरमान होता है वो जाता है उसके लिए पालना लाने के लिए, दक्ष के लिए। और फिर जैसे ही वो पालना लाके उसमें दक्ष को सुलाता है, तो अभीरा जो है रूही की हालत इस तरीके से देखती है, तो उसे बहुत ही ऐसा लगता है कि वो, मतलब उसे ऐसा डर लगता है कि पहले तो मैं बहुत खुश थी इस बात से कि अभीरा, इस बात से कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रूही को दी है, पर अगर ये अब सिचुएशन कुछ अलग है, और मुझे ये कंटिन्यू करने से, प्रेगनेंसी इसकी सरोगेसी की कंटिन्यू करने से मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं मैंने गलत तो डिसीजन नहीं लिया। और यहाँ पे अभीरा जो होती है वो देखती है कि दक्ष भी जो है अपने पापा की फ़ोटो देख के रोता रहता है, उस तरह जाने लगता है। तभी अरमान उसे उधर लेके जाता है और उसको रोहित की फ़ोटो देता है, और वो उसे देख के याद करता रहता है उसे। और हम देखते हैं कि वो लोग सब रोते रहते हैं कि दक्ष के सर से अभी इतने छोटे से ही उसके बाप का साया हट गया है। तो ये सब चीज़ें देख के अभीरा को बहुत ही तकलीफ़ होती है, और वो सोचती रहती है कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। अभीरा को उसकी भी हेल्थ की टेंशन होती है कि ये पता नहीं कैसे सही होगा कैसे नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जो विद्या जी होती है वो अरमान को कोड देती हैं कि अब तुम वकालत में जा सकते हो और वकालत करना स्टार्ट कर दो, पर वो उसे बोलती है कि तुम्हें अरमान को मनाना ही पड़ेगा। अभीरा से बोलती है, पर अभीरा बोलती है कि मैं उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती, कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।